अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान में बोल ब्रॉट टू यू बाय रूह अफ़ज़ा। और आगे बढ़ेंगे स्टार डिबेटर की तरफ। आज देखते हैं कि सिलसिला कहाँ तक जाता है। मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त है और मुझे लग रहा है कि आज जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी बड़े जानदार हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद फरहान है जी, बैरिया यूनिवर्सिटी से। खुनशा मुग़ल हैं, हैदराबाद से आई हैं ये। अनीस हसन स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद ज़यान है। ये क्या है भाई? ये तो लिखने वाला बता सकता है। कॉन्कर्डिया कॉलेज, ठीक है जी। जब आएंगे उनसे भी पूछ लेंगे। लेकिन मोहम्मद फरहान आ चुके हैं और मौजू भी आज का मौजू है जी, जुल्म की रात रहेगी कब तक, अब नजदीक सवेरा है। जी भैया तैयार हैं आप? विश यू ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह इंकलाब की एक नई किरण सेंट पीटर्सबर्ग के किले में दम तोड़ रही है। सदर आली वक़ार तबक़ाती तफरीक का शिकार दोशीज़ा वेटर दिना को ये मालूम नहीं कि जो आग उसने ख़ुद को जलाने के लिए भड़काई है, उसके शोलों की रोशनी में काफ़िले जवां के सफ़र का एहतिमाम होना है। जो आग उसने खुद को जलाने के लिए भड़काई है, उसके शोलों में काफ़िले जवां के सफ़र का एहतिमाम होना है और ज़ात की बादशाहत को तमाम होना है। उस सवेरे के कत्ल से फूटता एक शोला लियोन ट्रोट्स्की है सदर आली वक़ार, जो मार्क्स का पैरोकार है और लियोन की तहरीक का हिस्सेदार है और स्टालिन के काफ़िले का हर अव्वल शाह सवार है। सदर आली वक़ार 1858 में होने वाली जेल से लेकर 1904 के जला वतनी तलक उसके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई, बल्कि अदलिया, मुक़न्निना, इंतज़ामिया और निचले तबके तलक वेटर दिना के वजह कत्ल को अवामी शऊर बख्शने वाला यही मर्द बीना है, जो प्रोलेटारिया और ब्रोशवा के दरमियान तबक़ाती फ़र्क को ख़त्म करता है और अपने हिस्से का दिया जलाता है और जुल्म की रात के बाद करीब तरीन सवेरे की नवीद देकर चला जाता है। जुल्म की रात के बाद की सुबह करीब तरीन सवेरे की रोशनी की नवीद देकर चला जाता है। जुल्म का हर अव्वल शुक्रिया। हार्ड लक हैं जी, बहुत हार्ड लक यार। अब अच्छा खासा चलते चलते उतर ही गए। खुनशा मुग़ल हैं जी, हैदराबाद से आई हैं। अनीस हसन स्कूल से खुश आमदीद कहते हैं आपको। बिस्मिल्लाह कीजिए। शबे ज़ुल्मत में रोशनियाँ फैलाते जुगनुओं का हौसला, सुबह की पहली नवीद है सदर आली वक़ार। गुलामी की कोख से जन्म लेने वाला हुर ये बात जानता है कि आफ़ताबे आज़ादी की किरण जंगल के उन्हीं दरख्तों से फूटेगी और उसी अज़्मे मुसम्मम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक निछावर कर गया और उसकी तैयार करदा फौजें नंबर 1 कहलाने वाली फौज के लिए परवाने अजल साबित हुई और उनके लाशों से सवेरे का सूरज तराशा गया। तो सदर आली वक़ार फिर याद कीजिए रेलगाड़ी के वो पहिए जो अहले हिजरत के लहू से तर थे, वो कि जिन्होंने अपनी पुरसाइद जिंदगियों की कुर्बानियां ये सोच कर दी थी कि जुल्म की रात रहेगी कब तक, अब नजदीक सवेरा है। मगर सदर जी वक़ार, मैं तो आज भी उस जुल्म ज़दा देश की शहरी हूँ जिस देश की माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाते हैं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाते हैं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता है, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता है, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हैं, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में आटे चीनी का बोरान फलक तक जा पहुंचा, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज काम कराती है, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती है, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हैं, जिस देश में मर्दमशुमारी के नाम पर मजाक किए जाते हैं। मगर सदे ज़ी वक़ार अब सवेरा नज़दीक है,
अब हम हर मैदान में अपने झंडे गाड़ने लगे हैं। अब हम हारून तारिक, साद अली, बाबर इकबाल, आल्फा करीम, अरशद शरीफ और हसन अदील बनने लगे हैं और ये बताने लगे हैं ये मुल्क ना किसी चोर का है ना किसी लुटेरे का, ये मुल्क तेरा है, ये मुल्क मेरा है। अब नजदीक सवेरा है, पाकिस्तान अमन का डेरा है। अब नजदीक सवेरा है, चोरों को अवामी अदालतों ने घेरा है। अब नजदीक सवेरा है कि सदे ज़ी वकार हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। हम कायद का जज्बा और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनेंगे, क्योंकि ये धरती है प्यारे मजदूरों दहकानों की। इस धरती पर चल ना सकेगी मर्जी चंद घरानों की। जुल्म की रात रहेगी कब तक, अब नज़दीक सवेरा है। जुल्म की रात रहेगी कब तक, अब नज़दीक सवेरा है। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ियान है जी, कॉन्कोर्डिया कॉलेज से। मैं सही कह रहा हूँ मोहम्मद ज़ियान? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये कॉलेज का नाम क्या है आपके? कॉन्कोर्डिया कॉलेज। सही बोला यार। मैं भी, आप हल्का लेते हैं मुझे यार। पूरे नंबर दिए जाए। हमने कभी भी आपको हल्का नहीं लिया। हैं? हमने आप आपको माइक चेक कर लें, सही है? नहीं, खड़े होकर ज़रा जिस तरह तकरीर करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विश यू ऑल द बेस्ट जी मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर ज़ी वक़ार बकौल शायर है कि जुल्म नूर। जनाब सदर ज़ी वक़ार जनाब सदर ज़ी वक़ार, आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने आ रहा हूँ वो है जुल्म की रात है कब तक नज़दीक सवेरा है। बकौल शायर है जुल्मत नूर में तफरीक अभी मुश्किल है। जुल्मत नूर में तफरीक अभी मुश्किल है। रात सौ रंग बदलती है सहर होने तक। रात चाहे ग़ुलामी की हो या गुर्बत की, जब तक ये रात सहर रात चाहे ग़ुलामी की हो या गुर्बत की, जब तक ये रात सुबह के सहर में नहीं तब्दील होती उस वक्त तक ये रात मुख्तलिफ रंग बदलती है। रात अंधेरा है, तारीकी है, बातिल है। रात अंधेरा है, तारीकी है, बातिल है। सवेरा उजाला है, रोशनी है, हक है। तारीख गवाही देती है कि सवेरा जद्दोजहद मांगता है। अगर जद्दोजहद मांगता है, अगर इसी चीज़ की बात की जाए तो इसी चीज़ की बात की जाए तो सवेरे में भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका टाइम चल रहा है। जनाब नॉट इवन फनी। लेट हिम टॉक। तारीख गवाही देती है कि सवेरा जद्दोजहद मांगता है, तब कहीं जाकर जुल्म की रात के बाद सवेरा नज़दीक आता है। जनाब आला, आज पाकिस्तान का ये हाल है कि मुल्क सूद और कर्ज़ों के दलदल में दब चुका है। गरीब को हस्पतालों में इलाज के बजाय धक्के मिल रहे हैं। करोड़ों बच्चे जी ज़यान, असल में हम इसलिए नहीं बोले, देखें ये आपके 2.5 मिनट हैं, उसके दरमियान हमारा बोलना बनता नहीं है। आपसे पहले फरहान भी आए, वो भी आज भूल गए, आप भी आज भूल गए। समहाउ खुनशा ने धक्के खा के अपनी तकरीर उन्होंने भी थोड़ी सी मुकम्मल की। आज हुआ क्या है? मुझे तो लग रहा है बड़े जानदार बच्चे हैं। आपने पहले बड़ी तारीफ कर दी। क्या आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए। क्या हुआ था? कोई कैमरा शाइनेस हुई है? कैमरा देख के घबरा गए? जजेस को देख के घबरा गए? माइक ऑन करो। क्या हुआ बेटा? हम ऐसे तो नहीं दिखते कि घबराया जाए। कोई ना हमारे दांत बाहर निकले हुए हैं, ना हमारे कान ऐसे को खड़े हुए हैं। हाँ, मुझ में रखे कोई ऐसे इतनी डरावनी शक्लें भी नहीं है हमारी। हाँ? ये आगा ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं डरावना हूँ। हैं? क्या हुआ क्या? लेट्स टॉक, थोड़ी सी बात करें। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। क्यों कमी है कॉन्फिडेंस की? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हुआ क्या? पहले मुकर्रर से बात कीजिए। प्लीज टॉक, प्लीज बात कीजिए। थोड़ा कैमरा शाय हूँ, अभी नया करना शुरू किया है तो अभी मुश्किल है। कैमरा शाइनेस है?
तो अगर हम आपसे कहें कि कैमरा नहीं है यहाँ, लेकिन देखो तुम्हें तो अब अगर डिबेटर बनने का शौक है तो बड़ी बड़ी जगह पे जाना होगा, बड़ी बड़ी जगह पे जाके स्पीच करनी होगी, तो कैसे डिबेट कर पाओगे? डिबेटर्स का तो काम ही है कि आपने, अब सोचें यहाँ तो सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, आप किसी हॉल में गए वहाँ 2000 बंदा बैठा हुआ है, फिर क्या करेंगे आप? कहीं आप पॉलिटिक्स में आते हैं या आप डिबेटर बनते हैं या आप कुछ भी करते हैं तो आप अकेले में थोड़ी डिबेट करेंगे शीशे के सामने। जिंदगी में लोगों का सामना तो करना है, ठीक है ना? पता है एक 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 ये आगा भाई भी एक चीज़ बताते हैं कि जब आप सामने देखते हैं ना तो जज की आंखों में आके अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो उसके सर पे देख लें। ये हम एक्टिंग में भी लोगों को समझाते हैं कि आपको अगर कॉन्फिडेंस का मसला हो रहा है थोड़ा सा आप ऊपर देख लें और थोड़ा सा नीचे देख लें तो भी सही हो जाता है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग से हटानी होती हैं। यही फरहान के साथ भी आज हुआ। फरहान भी बिल्कुल ही बिदक गए, वो तो ट्रेन छोड़ के, आप दोनों ट्रेन छोड़ के भाग गए अपनी। मैं ब्लैंक हो गया था तो दोनों ही ट्रेन छोड़ के भाग गए। एक लड़की से 2 लड़के ऐसे घबरा गए हैं। हैदराबाद से क्या आई हमारी पार्टिसिपेंट। अच्छा फैसल भाई, हम तो यहाँ जो क्रिटिक देते हैं वो टेक्निकली चीज़ें, लेकिन आपने जितनी सादगी से सारी बातें कह दी हैं यही हासिल है तकरीर का। जितनी आपने गुफ्तगू की है कि आप जब रोस्टम पे आके खड़े होते हैं तो ये कैमरा, सामने बैठे हुए जजेस, ऑडियंस, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी तैयारी से आए हैं और आप अपने आप को ये समझें कि आप जैसे शिकार करने आए हैं। आप शेर हैं और सामने सब भेड़े हैं। अगर सर मैं ना इस स्ट्रगल को समझता हूँ जी, मैं, ठीक है मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन मैं इस स्ट्रगल को समझता हूँ बिकॉज इतनी मेहनत के बाद जब आप एक जगह जाके खड़े होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आज आपका दिन है, आज आपको पता है कि मैं पिछले इतने महीनों से, इतने सालों से ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे आज मौका मिला है कि मैं जाऊँगा और मैं जाके पूरी दुनिया को बताऊँगा कि मेरा टैलेंट क्या है। और वहाँ पे आप गए और आपके हाथ पांव फूल गए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? जिसकी आपने इतनी तैयारी की है उस दिन आपके हाथ पांव फूल जाए, आप ब्लैंक हो जाएं। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, एक बात भाई हो सकता है ना, मुझे कि मेरी तकलीफ तैयारी होती में है, कमी रह जाए। बाखुदा मुझे तकलीफ जा। होती है। और दूसरी बात यह है कि शायद कि आपका इंतखाब जो है वो दुरुस्त नहीं है, आप सही समत में नहीं जा रहे, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो बहर कैफ आज के मुकाबले के हवाले से 4-6 जुमले और बस फिर उसके बाद रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। आज पहले मुकर्रर ने मेरी दर्सगाह का ही गलत नाम ले लिया, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, तो उसको सही तलफ़ुज़ के साथ, और ये पीटर्स पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस है, ठीक है ना। सेंट पीर को कहा जाता है जैसे कोई मुर्शद होता है। फिर उसके बाद आपने कहा निचले तबके, मेरा ख्याल है कमज़ोर तबका कह देना बेहतर होता है, निचला तबका कहना किसी के लिए तौहीन का बायस होता है। और फिर आपका आई कांटेक्ट कमज़ोर था, और फिर आपने खूब छलांगे लगाई, कभी गिरे कभी दोबारा से संभले। उसके बाद दूसरी मुकर्ररा आपने जहाँ इब्तदा की, आप अपने 7वें लफ्ज़ पे ही आप जो है वो अपनी मसनद से नीचे आ पड़ी, और फिर उसके बाद आपने अपने आप को संभाला। लेकिन आपके पहले पैराग्राफ को मैं समझने से अभी तक कासिर हूँ। मुझे वो कतई तौर पे समझ में नहीं आया कि आपका पहला पैराग्राफ कह क्या रहा था। वो हुर का जिक्र था, हुर का किस माने में जिक्र किया आपने। और फिर उसके बाद आपने कहा लाशों से सूरज तराशा जाएगा, फिर आपने कहा दरख्तों से किरणें फूटेंगी। ये मेरे लिए बहुत नई बातें थी कि दरख्तों से किरणें कैसे फूटती हैं, लाशों से सूरज कैसे तराशा जाता है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किरणें जो है वो सूरज के सिवा या तो रेत के ज़र्रों पे या पानी पर नज़र आ सकती हैं। तो वो तमसीलकारी भी आपकी कमज़ोर थी। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख्वाबों नहीं होता बेटा, ये वाओ मजहूल है, ये ना पढ़े, साइलेंट है ये, ख्वाब, ख्वाहिश, ठीक है ना, खुदा ना ख्वास्ता नहीं, ठीक है। तो ये ज़रा आपका था। फिर उसके बाद तीसरे मुकर्रर जो है आपकी जानिब से, तो साहिब सदर ज़ी वक़ार हमने बार बार सुना, लेकिन मैंने सही तलफ़ुज़ अदा कर दिया। ये कहा कैसे जाएगा, बार बार कह रहा हूँ, सहर नहीं है सहर है, इसका फ़र्क जहन में रखें। बहरहाल आज मैं मजमूई तौर पर रिज़ल्ट बनाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रिज़ल्ट नहीं बनाना चाहिए था।
मैंने आपके हवाले किया, आप ही मेरी मुश्किल के साथी मजमूई हैं। तौर पर जो रिजल्ट है वो दोनों के मिला के भी आज उतने नंबर नहीं बन पाए जितने हमारे यानी पास आज आप जिसको फातेह करार देंगे वो हमारे आम मुकाबलों में तीसरे नंबर पे भी आने वाले नंबरों से कम है। ऐसे बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल, मैं वही अभी नंबर्स देख रहा था, मैंने यूं करके देखे हैं। तो ये सूरत हाल है। बस बहुत कुछ कह लिया गया मेरे ख्याल फैसल भाई ने भी और आपने भी। बाकी तकरीर याद और तकरीर लिखी दोनों तरह से नहीं थी। मतलब जो आपने मौजू के एतबार से लिखना था शायद वो भी नहीं लिख पाए हैं, और याद करना तो वो तो खैर बिल्कुल अच्छा, आपका दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी दरसगाह है, जी हाँ। यहाँ से हमारी आबियारी हुई है। अगर हम टेलीविज़न पे बैठकर मैं कहीं शो होस्ट कर रहा हूँ, ये अपना शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये तकरीरी मंजरनामे के समरात हैं। तो हमें ये बड़ा दुख होता है जब कोई इस मसनद पर आने का जो है ख्वाहिशमंद भी है, दावेदार भी है, और फिर वो उस तरीके से मैं यहाँ एक- आकर के एक बहुत बात- अच्छा बोलते हैं हाँ। तो हमें बहुत फख्र होता है मैं कि एक हम बात भी शेयर इसी करूं। रास्ते से। हम ऑडिशंस कर रहे थे, एक लड़का आया आके कहता मुझे बड़ा शौक है और मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ। मैं जज्बाती हो गया, तो मुझे कहता बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा वापस चले जाओ। सारे परेशान हो गए, कहते मतलब तुमने तो उसको सुना भी नहीं और तुमने वापस भेज दिया। मैंने कहा जिस आदमी को शौक है, जिसके अंदर आग लगी हुई है, वो मुझे बताएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, मुझसे वो नहीं मुझसे पूछेगा नहीं कि क्या करूं, क्या करके दिखाऊं। व्हाट टू डू, नहीं, वो करके दिखाएगा। तो आग अंदर होनी चाहिए। सॉरी आज हमारी खामखा की लंबी बातें हो गई, पर खुनशा आप हमारे साथ मेरे ख्याल से आगे जा रही हैं। जी खुनशा आगे जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुकाबला बहुत सख्त है। देर आर 5 to 6 किड्स जो ऐसी तैयारी के साथ आते हैं, आप यकीन करें कि मतलब इन दोनों की ना ऐसे बाँछें खिली हुई होती हैं, ये यूं होते और हैं। बल्कि फैसल भाई ने तो ये भी फतवा दे दिया है कि मैं तारीफ करने पर जो है वो मजबूर हो जाते जी हैं। हाँ। हालांकि मैं फतवा नहीं दे सकता भाई। मैं साथ उनके जरूर बैठता आजकल हूँ, उनके साथ में फतवा नहीं दे सकता मैं। लेकिन जी लेकिन यार कि हमें उम्मीद है 30वें रोजे के बाद क्या थोड़ा बहुत छोटा मोटा फतवा तो आपसे ही ले लिया। वैसे नवीद अब्बासी साहब ने चाहा भी था कि इनको कुछ पहना दिया जाए, ये तो हाँ नहीं मैं रोक रहा हूँ उनको। चलें जी, थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा डल हो गया माहौल हमारा। खासा कोई बात। एनीवे असल वो मोइन भाई कहा कभी करते के थे, दिन अल्लाह बड़े। गनी की रहमत करे, मोइन अख्तर, वो कहा करते थे कि शो में अगर कहीं थोड़ा सा भंड हो जाए ना, तो बोला उसको मूंगफली का पैकेट समझो। एक मूंगफली अगर खराब निकल आए तो पैकेट नहीं फेंकते, वो मूंगफली थूक देते हैं, फिर पैकेट में और भी मूंगफलियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे मोइन भाई के। इलाही। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें उलमाए कराम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे। देखते रहिए रमजान में बोल, ब्रॉट टू यू बाय रूह अफ़ज़ा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।